So student, next is a complex permanent tissue. First is the simple permanent tissue. Is a two type of parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and next is a complex permanent tissue. Simple permanent tissue is made up of one same type of tissues, and the complex permanent tissue is made up of more than one type of cells. That is the made of same type of tissues, and this is made up of more than one type of the cells. First of all, the complex tissue have a common function because it is a when the more one type of cells, but they have a common functions, right? So common complex permanent tissue are the two types, xylem and phloem. ये टू टाइप्स के होते हैं, xylem and phloem. स्टूडेंट, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है वो ब्लड करता है, राइट? जो भी सारे प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, सपोर्टिंग जो फूड्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट का वर्क जो है वो ब्लड करता है. उसी तरह से ट्रांसपोर्टिंग का वर्क जो ब्लड करता है हमारी बॉडी के अंदर, एज वेल एज इन प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है, पूरे प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क है वो करते हैं complex permanent tissue, xylem and phloem. It's a very important point, and both are the conducting constitute. Both are the conducting tissues. मतलब ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, आगे पहुंचाने का काम करते हैं, उन्हें चलाने का काम करते हैं. एंड इट इज मेड अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए वेस्कुलर बंडल. ये कॉन्स्टिट्यूट होते हैं वेस्कुलर बंडल के, दैट इज xylem and phloem, right? So we can see when the diagram. इन प्लांट डायग्राम स्टूडेंट कहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? रूट्स में होता है, राइट? सो जब वाटर एब्जॉर्प्शन रूट्स में होता है तो रूट से वाटर को ऊपर वर्टिकली पहुंचाने का जो वर्क होता है वो होता है जाइलम का. वह जाइलम का जो वर्क है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को. सो वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? रूट्स पे, रूट पार्ट पे, प्लांट के. तो रूट पार्ट से वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में भेजने का, ट्रांसपोर्ट करने का जो काम होता है वो करता है जाइलम करता है. बट जाइलम जो होता है वो रूट्स को एक ही पार्ट में यूनिट डायरेक्शन ही भेजता है. एब्जॉर्ब रूट से होता है, उसे नीचे भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे वहाँ से एब्जॉर्ब करना है और उसे कहाँ भेजना है? अपर डायरेक्शन में. सो वह एब्जॉर्ब करता है रूट्स से वाटर को एंड उसे पूरे प्लांट पार्ट में भेजता है. तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द जाइलम. The function of the xylem is absorption of water and mineral. Next is water and mineral का ट्रांसपोर्ट तो हो गया प्लांट्स में. और किसका ट्रांसपोर्टेशन करना है प्लांट्स में? और जो ट्रांसपोर्टेशन करना है प्लांट्स में वो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन. किसका? फूड का. क्योंकि जैसे जैसे हमारी बॉडी में हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, एज वेल एज इन प्लांट ऑल्सो इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड्स, वाटर एंड मिनरल. सो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा प्लांट्स में? फूड जो प्रिपेयर होता है लीव्स पे. फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? लीव्स पे प्रिपेयर होता है, एज वेल एज इन फोटोसिंथेसिस, अकॉर्डिंग टू फोटोसिंथेसिस. सो फूड प्रिपेयर होता है लीव्स पे. यहाँ से फूड को जहाँ जरूरत होती है नीचे, अपर एंड डाउनवर्ड, दोनों ही डायरेक्शन में फूड के ट्रांसपोर्ट का जो वर्क है वो करता है फ्लोएम, राइट? सो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों का फंक्शन अलग अलग है. जाइलम प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल और फूड जो कि लीव्स पे बनता है. और पूरे बॉडी के, पूरे प्लांट के पार्ट में रिक्वायरमेंट है फूड की. तो पूरे प्लांट के पार्ट में दोनों ही डायरेक्शन में, बाय डायरेक्शन में जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है वो फ्लोएम करता है. तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम. And next again xylem is a four types. Xylem four types है students, four types है xylem के. So the next is the type of the xylem. Xylem has again four types. First is trachoids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. Xylem, the function of the xylem is providing the water and minerals to the all parts of the plants. So again the xylem are the four types: trachoids, vessels, xylem parenchyma and fibers, right? Xylem trachoids is the diagram of the trachoids and the vessels. Trachoids में
पिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं मूवमेंट ऑफ द गैसेस का एंड पैथोजेंस का, राइट। सो द फंक्शन ऑफ द ट्रेकोइड्स एंड वेसल का स्ट्रक्चर जो है ट्यूबुलर होता है एंड इस ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। ट्रेकोइड्स एंड वेसल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है एंड ये वाटर को एंड मिनरल को वर्टिकली, जैसे हमने देखा कि ये रूट वाटर एब्जॉर्प्शन रूट से होता है और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट जाइलम पैरेन्काइमा, क्या फंक्शन होता है पैरेन्काइमा का? स्टोरेज ऑफ फ्रूट। तो एज इट इज द फंक्शन ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा इज स्टोर फूड एंड ट्रांसपोर्ट वाटर हॉरिजॉन्टली, ऊपर की तरफ वाटर को भेजना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट इज द फाइबर। द फंक्शन ऑफ द फाइबर इज सपोर्टिव फंक्शन ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा, ये सपोर्ट्स करते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा। न्यूक्लियस प्रेजेंस होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंस होता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा इज storage food and transport water horizontally, and fibers are mainly supportive. So I hope you all are understood. Connect complex permanent tissue to one and then more than one type of cells. Common functions होते हैं इनके two types से xylem and phloem, both conducting tissues constituting vascular bundles होते हैं जो रूट से वाटर रूट से प्रेजेंस होता है, अब्जॉर्ब्स होते हैं तो वर्टिकली अपवर्ड करता है जाइलम, फ्लोएम दोनों टाइप्स में करता है। एंड जाइलम के 4 टाइप्स है, ट्रेकोइड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। ट्रेकोइड्स एंड वेसल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल को वर्टिकली, जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज करते हैं फूड को, एंड जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव पार्ट्स होते हैं, राइट स्टूडेंट। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज अ फ्लोएम। Next is a phloem, but first you all of you note down this complete. So student, next type is phloem. Xylem we have completed. What is the function of the xylem? Xylem provide water to the all parts of the plant. First root absorb water and water transport to the all parts of plants, stem, leaves, flowers, seeds, right? So next is a phloem. Phloem also a living cells, allow movement of food. प्लांट्स को वाटर तो मिल गया लेकिन अब प्लांट्स को फूड कौन प्रोवाइड करेगा? फूड प्रोवाइड करता है फ्लोएम। पूरे प्लांट्स को फूड बनता कहाँ है? फूड बनेगा लीव्स पे और लीव्स से फूड को जो प्रोवाइड करेगा पूरे प्लांट्स को वो करेगा फ्लोएम। लीव्स टू द पार्ट्स ऑफ द ऑल पार्ट्स। एंड अगेन फ्लोएम ऑल्सो 4 टाइप्स। फ्लोएम के टाइप्स हैं सीव ट्यूब्स, phloem parenchyma and companion cells. This is the diagram of the phloem. First is sieve tubes, phloem fiber, companion cells and phloem fiber also, right? So what is the function of the first sieve tubes? Sieve tubes function is transport sugar and nutrition. वाटर प्रोवाइड हो गया है एंड प्लांट्स को शुगर एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करेगा sieve tubes. Companion cells facilitate द फंक्शन ऑफ द sieve ट्यूब। sieve ट्यूब के फंक्शन को इजी बनाते हैं कंपेनियन सेल। नेक्स्ट इज अ फाइबर। फाइबर प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे वो इजीली बैंड हो पाते हैं। एंड नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करते हैं स्टार्च एंड प्रोटीन को। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करते हैं So I hope you all are understood the function of the phloem. Phloem parenchyma store starch and protein. So the 4 types of the phloem: sieve tubes, phloem parenchyma, companion cell, phloem fiber, all are responsible for transport food and minerals to all parts of the plants, right? So what is the function of the sieve tube? Sieve tube provides transport sugar and nutrition. Companion cell facilitate the function of sieve tubes. Fiber provide flexibility to the plants and the phloem parenchyma is provide store starch and protein. So I hope you all are clear about the all 2 types of complex permanent tissue, xylem and phloem. It is a vascular bundle and it conducting the foods, nutrition and water to the plants.
So I hope you all are understood these topics. Note down in your register. And the draw diagram also. See phloem diagram. This is the phloem.